हेलो नमस्कार दोस्तों, दुनिया के 15 खूंखार जानलेवा कुत्ते पिटबुल से ग्रेट डेन तक जो अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ते। दोस्तों, दुनिया में खूंखार कुत्तों और जानलेवा कुत्तों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन यहाँ हम आपको 15 सबसे खतरनाक कुत्तों के बारे में बताएंगे। इनमें पिटबुल, ग्रेट डेन से लेकर डॉबरमैन तक शामिल है। आवारा कुत्तों के इंसानों को काटने की घटनाएं तो आम है, लेकिन आजकल सोसाइटी और फ्लैट में कुत्तों के इंसानों पर हमले और उनके वायरल वीडियो को लेकर आतंक और दहशत का माहौल है, खासकर खूंखार कुत्तों की नस्लों को लेकर। पिटबुल इनमें बड़ा नाम है। सैकड़ों लोगों की जान ले चुके इन खूंखार और जानलेवा कुत्तों की ऐसी ही 15 प्रजातियों के बारे में हम आपको बताएंगे। इनमें से कई नस्लों के कुत्तों के पालने पर तो प्रतिबंध भी लग चुका है। फैक्ट नंबर 1, पिटबुल। पिटबुल नस्ल का कुत्ता बेहद खूंखार और आक्रामक होता है। ये 15 से 30 किलोग्राम वजन वाला होता है। एशिया, यूरोप के कई देशों ने इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध तक लगा दिया है। अमेरिका में पिटबुल पिछले 2 दशकों में 100 से ज्यादा लोगों की जानें ले चुका है। मालिक के प्रति बेहद वफादार पिटबुल का जबड़ा किसी भेड़िए से कम नहीं होता है। उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि इंसानों को नोच ले तो उसे घसीट कर कहीं दूर भी ले जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, दुबला पतला जर्मन नस्ल का रॉटवीलर इतना ताकतवर होता है कि इसका इस्तेमाल पहले बैलगाड़ियों के बैल की तरह मांस और दूसरे जानवरों को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने में होता था। जब किसी को काटते हैं तो 150 किलो की एनर्जी के साथ वजनी शेर जैसा घाव कर देते हैं, जिससे इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। 35 से 50 किलो के वजन वाला रॉटवीलर को रॉटी नाम से भी जाना जाता है। पुलिस सेना के कामों को छोड़कर जर्मनी, यूएसए में दर्जनों मौतों के जिम्मेदार रॉटी पर ज्यादातर देशों में पाबंदी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसने जबरदस्त काम किया था। फैक्ट नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड वर्ल्ड के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में गिना जाता है। सूंघने की गजब की क्षमता के साथ ये दुश्मन को पाए तो कच्चा ही चबा जाए। 30 से 40 किलोग्राम वाले जर्मन शेफर्ड का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेनाएं सुरक्षा के कामों में, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने घरों में भी इसको पालते हैं। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका और कनाडा में मूलतः पाए जाने वाले डॉबरमैन पिंचर प्रजाति का कुत्ता भी शेर जैसा खतरनाक माना जाता है। किसी अनजान शख्स को ये जिंदा नहीं छोड़ता। ये भूरे और काले रंग के डॉबरमैन को घरों में पालने से मनाही है। हर साल भारत में ऐसी ही 1 से 2 घटनाएं सामने आती हैं जिनमें डॉबरमैन ने किसी की जान ले ली हो। फैक्ट नंबर 5, बुल मास्टिफ। ब्रिटिश ब्रीड का बुल मास्टिफ बेहद आक्रामक कुत्ता है। लंबे पैर वाले इस कुत्ते का वजन 55 से 60 किलोग्राम के बीच होता है। ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में यह 10 से ज्यादा लोगों की जान पिछले कुछ सालों में ही ले चुका है। इसकी लंबाई 64 से 68 सेंटीमीटर की होती है। फैक्ट नंबर 6, हस्की। कनाडा, साइबेरिया और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलने वाले हस्की प्रजाति के कुत्तों का इस्तेमाल गाड़ियों को खींचने, ट्रेकिंग और सुरक्षा कामों में होता है। इसलिए इनको स्लेज डॉग भी कहते हैं, जो बिना पहिए की गाड़ी को बर्फीले मैदान में खींच कर ले जाते हैं। इनका वेट 20 से 30 किलोग्राम के बीच होता है। अमेरिका, कनाडा में यह पिछले 1 दशक से 20 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार पाया गया है। अलास्का, लेब्राडोर, सखालिन, साइबेरियन नाम की इनकी कई प्रजातियां हैं। फैक्ट नंबर 7, मालाम्यूट। मालाम्यूट का प्रजाति का कुत्ता सामान्यतया नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। भेड़िए जैसी शक्ल वाला मालाम्यूट 34 से 49 किलोग्राम का वजन होता है। बेहद समझदार होने के साथ साथ ये जोशीला और खूंखार होता है। टेक्सास यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 2 दशकों में इस कुत्ते के काटने से दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है। कई तो जिंदा लाश बनकर रह गए। इसे ग्रीनलैंड डॉग, कैनेडियन एक्सिमो डॉग भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, वुल्फ हाइब्रिड डॉग्स का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये भेड़िया और कुत्तों की क्रॉस ब्रीडिंग से इसकी नई खूंखार नस्ल तैयार हुई है। ऐसी नस्ल वुल्फ हाइब्रिड भी है। अमेरिका, यूरोप में ऐसे कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध है। अपने शिकार को मजबूत जबड़ों और नुकीले दांतों से पकड़ने के साथ साथ ये ऐसी पलटी मारता है कि मांस का पूरा लोथड़ा ही एक बार में बाहर आ जाता है। इसका वजन 36 से 56 किलोग्राम के बीच होता है। फैक्ट नंबर 9, बॉक्सर डॉग। बॉक्सर शिकारी कुत्तों की पुरानी प्रजाति से विकसित हुई है। जर्मनी में मॉस्फिट से डॉग ब्रीड के जरिए ये छोटे बालों वाले बॉक्सर सामने आया। इसका मजबूत चौड़ा जबड़ा गहरा घाव कर देता है और अपने से 2 गुना 3 गुना वजनी शिकार को भी नहीं छोड़ता। बॉक्सर बेहद जिद्दी और आक्रामक माना जाता है। इसे जर्मन बॉक्सर या ड्यूसो बॉक्सर भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, ग्रेट डेन।
खतरनाक ग्रेट डेन को किलिंग मशीन भी कहा जाता है। ऊंचे सिर वाला ग्रेट डेन 10 से 12 फीट की ऊंची लंबी छलांग लगाकर भी शिकार को दबोच सकता है। ट्रेनिंग के बिना ये कुत्ते बेहद जानलेवा साबित होते हैं, इसलिए इन्हें पालने का लाइसेंस किसी किसी को ही मिलता है। 54 से 90 किलोग्राम के ग्रेट डेन काले और भूरे रंग के होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ ये सुरक्षा में बेहद कारगर साबित होते हैं। फैक्ट नंबर 11, चाउ चाउ। चाउ चाउ नाम सुनकर ही ऐसा प्रतीत होता है ये कोई पक्का चाइनीज कुत्ता होगा। चाउ चाउ कुत्ते अपने शेर जैसी बनावट, नीली जीभ और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये प्राचीनतम कुत्तों की नस्लों में से एक है। चाउ चाउ की उत्पत्ति 2000 साल से भी पहले चीन में हुई थी। उन्हें शाही परिवारों और मंदिरों में संरक्षक और शिकार कुत्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चाउ चाउ के पास दो तरह की फर होती है, स्मूथ कोट और रफ कोट। स्मूथ कोट छोटा और मुलायम होता है, रफ कोट घना और शेर जैसा दिखता है। इसकी जीभ काली या नीली होती है, जो कि अन्य किसी कुत्ते की नस्ल में नहीं पाया जाता। चाउ चाउ कुत्तों को पांडा डॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी काली या नीली जीभ और सफेद फर कुछ हद तक पांडा से मिलती है। ये कुत्ते अपेक्षाकृत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आमतौर पर ये 11 से 13 साल तक जिंदा रहते हैं। फैक्ट नंबर 12, आकिता इनु जापान की सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित कुत्तों की नस्लों में से एक है। उसकी वफादारी, बुद्धिमत्ता और शक्तिशाली उपस्थिति सदियों से उन्हें जापानी संस्कृति का एक अहम हिस्सा बनाती रही है। आकिता की उत्पत्ति जापान के उत्तरी क्षेत्र में हुई थी, जहां इन्हें शिकार, रखवाली और साथी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसका इतिहास 17वीं शताब्दी तक जाता है, जब उन्हें शाही परिवारों का संरक्षक माना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आकिता नस्ल लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन युद्ध के बाद इन्हें संरक्षण के प्रयासों से इस नस्ल को पुनर्जीवित किया गया। आकिता दो प्रकार की होती है, आकिता इनु और अमेरिकन आकिता। जापानी आकिता आमतौर पर छोटी और अधिक कॉम्पैक्ट होती है, जबकि अमेरिकन आकिता बड़ी और भारी होती है। आकिता की एक और विशिष्ट विशेषता उसकी पूंछ है, जो कसकर मुड़ी हुई होती है और पीठ पर लेटी रहती है। आकिता को स्नो कंट्री डॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे ठंडे मौसम को सहन करने में माहिर होती है। हचिको नाम का एक आकिता कुत्ता अपनी वफादारी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हचिको अपने मालिक की मृत्यु के बाद भी हर रोज ट्रेन स्टेशन पर उनका इंतजार करता था। फैक्ट नंबर 13, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो एक बड़ी सफेद मांसल कुत्ते की नस्ल है, जो मूल रूप से अर्जेंटीना में विकसित की गई है, जिसका आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ये कुत्ते शिकार, रखवाली और साथी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। डोडो अर्जेंटिनो की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। उन्हें डॉक्टर एंटोनियो नोरेस मार्टिनेज द्वारा विकसित किया गया था, जो एक अर्जेंटीना के पशु चिकित्सक और कुत्ते के प्रजनक थे। डॉक्टर मार्टिनेज एक कुत्ते की नस्ल विकसित करना चाहते थे जो शिकार, रखवाली और साथी के रूप में उपयुक्त हो। उन्होंने कई अलग अलग कुत्तों के क्रॉस ब्रीड किया, जिनमें बुलडॉग, ग्रेट डेन और पीट बुल शामिल थे। डोडो अर्जेंटिनो एक मजबूत और मांसल कुत्ता है। वे आमतौर पर 60 से 70 सेंटीमीटर लंबे और 40 से 50 किलोग्राम वजनी होते हैं। डोडो अर्जेंटिनो को अक्सर पुलिस और सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। आमतौर पर 10 से 12 साल तक जीवित रहते हैं। कई देशों में डोडो अर्जेंटिना को एक खतरनाक कुत्ते की नस्ल माना जाता है और उन पर प्रतिबंध या नियंत्रण हो सकता है। फैक्ट नंबर 14, कैन कोर्सो एक बड़ी शक्तिशाली कुत्ते की नस्ल है, जो मूल रूप से इटली में विकसित की गई थी। ये कुत्ते शिकार, रखवाली और साथी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कैन कोर्सो की उत्पत्ति 2000 साल से भी पहले हुई थी। उन्हें प्राचीन रोमनों द्वारा विकसित किया गया था, जो उन्हें शिकार और रखवाली के लिए इस्तेमाल करते थे। कैन कोर्सो का नाम लैटिन शब्द कैनस से लिया गया है, जिसका अर्थ है कुत्ता, और कोर्सो जो इटली के दक्षिणी हिस्से का एक क्षेत्र है। कैन कोर्सो एक मजबूत और मांसल कुत्ता है। वे आमतौर पर 60 से 70 सेंटीमीटर लंबे और 40 से 50 किलोग्राम वजनी होते हैं। उनके पास एक घना छोटा कोट होता है, जो काला, भूरा या कांस्य रंग का होता है। उनका सिर चौड़ा और त्रिकोणीय होता है और उनकी आंखें भूरी या काली होती है। कैन कोर्सो को अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन खाने की आवश्यकता होती है, जो उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करे। कैन कोर्सो एक अद्भुत कुत्ते की नस्ल है, जो एक प्यारा और वफादार साथी बन सकता है। हालांकि उन्हें पालने से पहले उनकी विशेषता, देखभाल, आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। फैक्ट नंबर 15, जापानी तोसा। जापानी तोसा एक बड़ी शक्तिशाली कुत्ते की नस्ल है, जो मूल रूप से जापान में विकसित की गई थी। जापानी तोसा की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई थी। उन्हें जापानी योद्धाओं द्वारा विकसित किया गया था, जो उन्हें शिकार और रखवाली के लिए इस्तेमाल करते थे। जापानी तोसा का नाम जापान के तोसा प्रांत से लिया गया है, जो इस नस्ल के विकास का केंद्र था। जापानी तोसा एक मजबूत और मांसल कुत्ता है। वे आमतौर पर 60 से 70 सेंटीमीटर लंबे और 40 से 50 किलोग्राम वजनी होते हैं। तो ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल 15 ट्रू फैक्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।